जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। देखिए रेलवे के जो 2018 से 22 तक में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग 246 क्वेश्चन हैं आपके परसेंटेज से। तो 246 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उन 246 क्वेश्चनों को मैंने आपको एक साथ पीडीएफ दे दिया है और फिर मैंने उन क्वेश्चनों को टाइप वाइज डिवाइड किया है। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस क्लास में ये वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में। तो इन क्वेश्चनों की एक शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा और एक ही ट्रिक से आपके जितने भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चनों को आप लोग कर पाएंगे बिना पेन के। मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। यदि आपने मुझे अगले 20 से 25 मिनट का टाइम दे दिया तो आपका वेन डायग्राम का जिंदगी में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे क्लास के बाद बात कर लेंगे। आ जाओ भाई। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं इसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले देखिए एक इसको देखिए सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो ये मैंने सर्किल बना दिया, ठीक, ये मैंने सर्किल बनाया और इस सर्किल में मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। ये कौन से लोग हैं मेरे भाई? ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। चलो तो ये कौन से लोग हैं? क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। ठीक है, अब एक दूसरा सर्किल बनाएंगे जिसमें से क्या होगा? फुटबॉल खेलने वाले हैं। एक दूसरा सर्किल बनाया जिसमें से ये कौन से लोग हैं? ये फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं। ये फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं। अब मुझे एक बात मेरे भाई और बताओ, क्या कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लोग क्रिकेट खेलते हों वो उनमें से कुछ लोग हों जो फुटबॉल भी खेलते हों, जो क्या करते हों? फुटबॉल भी खेलते हों। और कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो फुटबॉल तो खेलते ही हों और साथ में क्या खेलते हों? क्रिकेट भी खेलते हों। यार उनको कैसे लिखा जाए? अगर क्रिकेट खेलते हैं जो लोग तो उनको इस सर्किल के भीतर बंद कर देंगे। जो लोग सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं उनको इस वाले गोले के अंदर बंद कर देंगे। लेकिन उनका क्या? जो दोनों खेलते हैं। आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसको हम लोग ऐसे बना दें क्या? इसको हम लोग ऐसे कर दें यदि। अब इसको जैसे हमने ये किया तो ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये वाला जो आपका क्षेत्र होगा, ये ऐसे लोग होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते होंगे। गौर से देखो ना मेरे भाई, अच्छे से देख लो। यहां पर देखो ग्रीन वाला भी सर्किल है और ये बैगनी वाला भी है। तो ये कौन से लोग हो गए? जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो अब यहां से आपको ये बात क्लियर हो गई कि क्रिकेट जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं उनको हम लोग कहां पर रखेंगे? इस वाले सर्किल में, यानी कि इस साइड यहां पर रखेंगे हम लोग। जो लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, जो लोग केवल फुटबॉल खेलते हैं उनको यहां पर रखेंगे। उनको कहां पर रखेंगे? यहां पर रखेंगे। और जो दोनों खेलते हैं उनको यहां पर रख देंगे। ये तो सिंपल सी बात आप लोग समझ गए। अब यहीं से मैं एक बात आप लोगों से और पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई ये तो बता दो कि ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हों और ना तो फुटबॉल खेलते हों। तो उनको कहां रखोगे? आपके दिमाग में एक एक स्टेप में क्वेश्चन बनते रहना चाहिए। तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा, अरे सर जी एक तो हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर ये वो लोग हो जाएंगे जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना फुटबॉल खेलते हैं। उनको हमें यहाँ पर रखना होगा। ये जो खाली जगह है यहाँ पर कहीं पर भी इनको हम लोग लिख सकते हैं। मतलब ना तो इस वाले गोले में रहेंगे ना तो इस वाले गोले में रहेंगे। इन दोनों गोलों के बाहर रहेंगे वो लोग जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो फुटबॉल खेलते हैं। अब यदि ये बेसिक सी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई ना तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप आसानी से
हर एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अब मैं आपसे यहीं पर एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको मैं चीजें बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से आपको चीजें मैं समझा पाऊं। मान लेते हैं कि 40 लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और 50 लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई मुझे ये बता दो जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हों वो वाले लोग मुझे बता दो। तो आप कहोगे सर 40 लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इसमें से 10 लोग ये ऐसे भी हैं जो क्रिकेट तो खेलते ही हैं, साथ में फुटबॉल भी खेलते हैं, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर जी केवल क्रिकेट वाले यदि निकालना है हमको तो हमको क्या कर देना चाहिए, 40 में से जो दोनों खेलते हैं उसको घटा दें तो 30 लोग आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह अगर सिर्फ फुटबॉल केवल फुटबॉल खेलने वाले लोग पूछे आपसे तो आप क्या कह दोगे कि सर फुटबॉल वाले निकालना है तो आप क्या करो ये 50 में से 10 घटा दो तो ये जो 40 लोग आएंगे ये केवल और केवल फुटबॉल खेलने वाले आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये बता दो कुल कितने लोग हैं, कुल कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे सर जी ये कैसे निकालें? तो मैं कहूंगा बहुत आसान काम है भाई। एक काम तो आप ये कर सकते हो, कुल निकालना है तो ये बताओ केवल क्रिकेट खेलने वाले कुल कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। केवल क्रिकेट खेलने वाले कुल कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। और केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। तो ये हो गए 40। लेकिन ये तो बता दो मेरे भाई ये तो केवल क्रिकेट खेलने वाले हैं, ये केवल फुटबॉल खेलने वाले हैं। तो अब ये बताओ भाई ये जो दोनों खेलने वाले कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो क्या कुल अपने पास 80 लोग होंगे? क्या अपने पास कुल 80 लोग होंगे? सबको जोड़ देना था, आंसर आ जाना था। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये बताओ ये जो 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं तो ये तो ग्रीन वाले सर्किल की बात कर रहा है, ये ग्रीन वाले सर्किल की बात कर रहा है। इस ग्रीन वाले सर्किल में कुल कितने लोग हैं? दूसरा तरीका है बता रहा हूं। इसमें तो जो पूरा क्रिकेट वाला है, अब पूरे क्रिकेट वाले कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे सर जी 40 लोग हैं। अब यदि क्रिकेट वाला बच गया तो इधर का जो एरिया ये बचा, जो ये वाला है, ये कौन से लोग हैं जिसको मैं व्हाइट कलर से कर रहा हूं? ये केवल फुटबॉल खेलने वाले हैं। अब फुटबॉल खेलने वाले कुल कितने लोग हैं? 40 लोग। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 40 + 40 यानी कि 80 निकाल सकते थे। और भी तरीका है, ये वाला पूरा सर्किल ले लो आप, वायलेट वाला तो कितना होता? 50। और ये इधर वाला कितना है? तो सिर्फ कितने लोग हैं? 30। तो 30 जोड़ देते तो कितना हो जाता? 80। तो अलग अलग किसी भी तरीके से निकाल लो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। इतनी बात हो गई। चलो अब तो मैं आपको यही चीज सिखाना चाह रहा हूं कि यदि कभी आपसे ये पूछे कि कुल कितने लोग हैं तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब यदि आपसे कभी ये पूछा जाए, कभी आपसे ये पूछा जाए कि तो देखो इसका यही तरीका हो गया ना, तो इसको देखो एक फाइनल बात कर लेते हैं, इसको फाइनल बात कर लेते हैं कुल निकालने का। कुल निकालने का एक तरीका और हो सकता है, कुल निकालने का एक तरीका ये हो सकता है कि क्रिकेट वाले लोग ऐसे भी निकाला जा सकता है, क्रिकेट वाले लोग प्लस फुटबॉल वाले वो लोग प्लस सॉरी माइनस दोनों वाले, माइनस दोनों वाले ऐसे भी निकाल सकते हो, माइनस दोनों वाले। क्रिकेट वाले कितने लोग हैं? 40। फुटबॉल वाले कितने लोग हैं? 50। दोनों वाले कितने लोग हैं? 10। तो कितना आ जाएगा? 50 40 90, 90 में 10 चले गए 80। तो हम लोग जो तरीका यूज करेंगे ये वाला तरीका यूज करेंगे, आसानी से हम लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा। इतनी बात सभी लोग समझ गए? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ दो और ये जो दोनों वाला है उसको घटा दो तो हमेशा आपके कुल लोग आ जाएंगे, हमेशा और हमेशा। बाकी इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये वाला तरीका आगे यूज करूंगा। तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम का क्या होता है। अब आपका
कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ये मेरी गारंटी है। चलो जल्दी से चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। स्यूम, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहां पर देखो, एक बात और बता दो, परीक्षा में कुल कितने लोग होते हैं? परीक्षा में हमेशा 100% लोग पेपर देते हैं। कितने परसेंट लोग देते हैं? 100%। यदि कोई कहे इसमें से 30% फेल हो गए हैं, तो यही तो कहोगे भाई कि 70% पास हुए हैं। यानी कि 100% है, यदि 30% फेल हुए तो 100 में से 30 घटा दोगे तो 70 वाले पास आ जाएगा। यानी कि ये फेल वाला है और ये आपका पास वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बताओ भाई, अब देखो, इसको आपको 1 सेकंड में आंसर बता देना चाहिए। मैं आपको पहला क्वेश्चन है समझा के बता रहा हूं। ये सर्किल बन गया, दूसरा सर्किल आपका ये बन गया। ये हिंदी में कितने परसेंट लोग फेल हुए हैं? 28%। हिंदी में कितने लोग हुए हैं? 28%। अब अंग्रेजी में कितने लोग फेल हुए हैं? 32%। और दोनों में कितने लोग फेल हुए हैं? 20%। दोनों में कितने लोग फेल हुए हैं? 20%। देखो, अब ये सब कुछ सेम होना चाहिए। ये यदि फेल वाले हैं तो ये भी फेल वाले होना चाहिए, ये भी फेल वाले होना चाहिए, तीनों सेम सेम होना चाहिए। यदि ये पास वाले होते तो इनको भी पास वाले होना चाहिए, इनको भी पास वाला होना चाहिए। पास वाले निकालते कैसे? 100 में से घटा के निकाल लेते। ये बात समझ गए? अब आपको यदि निकालना है कुल कितने लोग फेल हुए, कुल कितने फेल हुए, तो इसका तरीका तो मैंने आपको अभी भी सिखा के आया हूं कि 28 जोड़ो प्लस 32 जोड़ो, ये कॉमन वाला आपको घटा देना था, कॉमन वाला आपको घटा देना था। तो 32, 40, 20, 60, 60 में से 20 चला जाए, कितना बचेगा? 40। यानी कितने परसेंट लोग फेल आएंगे? सब परसेंटेज में है तो परसेंटेज में ही लिख लो। तो कितने परसेंट आ जाएंगे? 40% लोग फेल वाले आ जाएंगे। आपको सिर्फ ये लाइन लिखना था, आपको समझाने के लिए है मैंने लिख दिया है। आपको सिर्फ इतना लिखना था, 28 प्लस 32 माइनस दोनों वाले, ठीक, इतनी बात हो गई। 40% फेल हुए। आपसे क्या पूछा है? आपसे फेल वाले तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो मेरे भाई ये बता दो, हमेशा कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। यदि 40% फेल वाले हैं तो क्या ये नहीं बोल सकते हो कि 60% पास वाले होंगे? डायरेक्ट आपका सी पार्ट आंसर आ जाना था। मैक्सिमम 10 सेकंड लगना चाहिए आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो एक बार सभी लोग थम्स अप जरूर करिएगा। आप कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर, हमें ये चीज क्लियर हो गई है। क्लियर? आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। देखिए यार, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, सिखाता हूं, तो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन यदि आप लोग पेशेंस रखेंगे, आप लोग हर एक चीज सीख पाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलो, अब इसमें बताओ भाई, 55% एक 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 35% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो आपको क्या करना चाहिए भैया? 35%, 55% प्लस 35% जोड़ देना चाहिए और ये 20% दोनों वाले घटा देना चाहिए। तो ये कुल विद्यार्थी आ जाते जो पास हुए। ये सब क्या दिया है? ये सब पास होने वाले दिए हैं ना, यानी ये आपके पास होने वाले विद्यार्थी कितने आते? 60, 30, 90। 90 में से 20 घटा देते 90 में से 20 घटा देते तो कितना आता? 70। यानी ये 70% विद्यार्थी आ जाते जो पास हुए हैं। तो यदि 70% पास हुए हैं तो फेल वाले बता दो। तो आप कहते सर जी, यदि 70% पास हुए हैं, ये पास वाले हैं, ये कौन से आए भैया? पास वाले। ये कैसे पता चले कि ये पास वाले हैं? तो देखो, ये भी तो आपका अंग्रेजी में 35% गणित में उत्तीर्ण हुए और दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए? ये। तो जब आप यहाँ सब उत्तीर्ण वाले लिख रहे हो
तो ये उत्तीर्ण वाले ही तो आएंगे, तो ये पास वाले हो गए। तो फेल वाले कितने हो जाएंगे मेरे भाई? तो आप कहोगे सर जी ये तो आसान है, 30, यदि 70% पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे। आ गया। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1200 है मेरे भाई, यानी कि 30% का मान 1200 के बराबर दिया है। परसेंटेज में तो 30 है, संख्या में कितना है? 1200, यानी 30% का मान 12 है। तो एक जीरो से एक जीरो कटता, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 1% का मान 40 आ गया। तो आपको याद कीजिए कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, और जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो हमेशा 100% होती है ना मेरे भाई। कितनी होती है? 100%। यदि 1% का मान 40 है तो 100% का मान निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करा दोगे, डायरेक्ट 4000 सी पार्ट आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं यदि आपने मेरी चीजों को अच्छे से समझ लिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर देखो 80% विद्यार्थी किसमें उत्तीर्ण हुए? 80% छात्र अंग्रेजी में, अब 85% छात्र किसमें उत्तीर्ण हुए? गणित में। तो ये हो गया। तो यहां से ये पास वाले आ जाएंगे, यानी पास वाले बोले तो उत्तीर्ण वाले। पास लिख दो या उत्तीर्ण लिख दो, दोनों एक ही बात है। तो उत्तीर्ण निकालना है तो 80% प्लस 85% माइनस दोनों वाले घटा देना है, तो ये 75%। तो ये कितना आ जाता मेरे भाई? 90% आ जाता। यदि बताओ 90% विद्यार्थी पास हुए हैं, 90% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो फेल वाले विद्यार्थी कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर जी 10%। 90% पास हुए हैं तो कुल विद्यार्थी होते हैं 100%। कुल विद्यार्थी कितने होते हैं? 100%। 100 में से 90% पास हो गए तो फेल हुए 10%। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 लड़के फेल हुए हैं, यानी 10% का मान किसके बराबर आ गया? 40 के। एक जीरो से एक जीरो काट देते तो 1% का मान 40। तो कुल संख्या बतानी है, यानी कि 100% का मान आपको बताना था। तो यदि 1% का मान 4 है तो 100% का मान 400 हो जाता। डायरेक्ट बी पार्ट आपका आंसर आ जाता। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। 5-5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। तीसरे के बाद चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चलो चौथा क्वेश्चन पढ़ो भाई। बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो हम सबसे पहले उत्तीर्ण वाले निकालते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उत्तीर्ण वाले निकालते हैं। यदि 80% किसमें हुए हैं? भौतिक में। 70% किसमें हुए हैं? रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं। अब यहां पर पढ़ो, जबकि दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। यहां पर आपने ये उत्तीर्ण वाले लिखा है, तो ये 80 ये 70, लेकिन यहां तो ये आपका अनुत्तीर्ण दिया है। तो यहां पर भाई कभी ऐसा मत कर देना कि यहां पर आप ये 15% घटा दो, नहीं तो आपका साफ साफ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां उत्तीर्ण वाले लिखे हैं तो ये 15% को भी आपको उत्तीर्ण में बनाना है। तो उत्तीर्ण में कैसे बनाओगे मेरे भाई? यदि दोनों विषयों में 15% उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने हुए, पास कितने हुए होंगे? 100 में से घटा दोगे हमेशा। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? 100 माइनस 15 यानी कि 85। यानी दोनों विषयों में कितने लोग पास हुए होंगे? 85% लोग पास हुए होंगे। ये चीज आपको निकालना था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहां से कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा आपका 65%, यानी 65% बच्चे पास हुए हैं। 65% बच्चे पास हुए हैं। तो भाई 65% पास हुए हैं, जबकि क्वेश्चन में कितने बोल रहा है? कह रहा है दोनों विषयों में, यदि दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में बैठने वाले लोगों की संख्या बताना था।
दोनों विषयों में कितने लोग पास हुए हैं? 65% पास हुए हैं। तो ये बताओ भाई 65% का मान कितना दिया है? 325 के बराबर दिया है। इसको काट देते भाई तो 6 पंचे 30 यानी 1% का मान कितना आता? 1 का मान 5 के बराबर आता। तो कह रहा है परीक्षा में बैठने वाले लोगों की संख्या यानी 100% का मान बताना था। यदि 1% का मान 5 है तो 100% का मान 500 हो जाता। डायरेक्ट आपका सी पार्ट हो जाता। कोई सा भी क्वेश्चन हो 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ये देखो भाई, चलो इस क्वेश्चन को देख लो। 35% छात्र, देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसको देखो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो मैं सर्किल बना के समझा देता हूं, वैसे तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। देखो कह रहा है ये जो एक परीक्षा में एक विषय में कितने लोग पास हुए हैं? 35%। दूसरे विषय में कितने लोग हुए हैं? 42%। दूसरे विषय में कितने लोग हुए? 42%। दोनों विषयों में कितने लोग पास हुए हैं? 30%। सॉरी कितने? अनुत्तीर्ण पाया कह रहा है, अनुत्तीर्ण। तो दोनों विषयों में कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं? 30%। दोनों विषयों में कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए? 30%। तो कह रहा है यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 2500 है तो अनुत्तीर्ण तो केवल एक विषय में, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताना है। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो ये बताओ मेरे भाई, ये 30% है। ये पूरे जो सर्किल का मान है, इस वाले सर्किल का टोटल कितना है भाई? ये टोटल तो ये 35% है। टोटल कितना है? 35%। ये वाला भाग कितना है? ये वाला 30 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला भाग होगा वो केवल और केवल 5% होगा? ये बात तो आपको पहले ही सिखा चुका हूं। तो यदि इस वाले भाग की बात करें तो ये भाग का कितना होगा? 42 में से 30 घटाओगे तो कितना होगा? 12% होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये जो 5% है केवल पहले विषय में पास होने वाले लोग हैं। ये जो 12% है दूसरे विषय में पास होने वाले लोग हैं। तो केवल एक विषय में पास होने वाले कुल कितने लोग हो गए? तो कुल कितने लोग हो गए? 5% प्लस 12% यानी कि कुल कितने लोग हो गए? 17% ऐसे लोग हैं जो केवल एक विषय में पास हुए हैं। केवल एक विषय का मतलब यह है या तो वो पहले विषय में पास हुए हों या तो फिर दूसरे विषय में, अलग अलग पास होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। अब तो भाई 17% लोग पास हुए हैं, कुल कितने लोग हैं? 2500। तो भाई यही तो आपको निकाल देना था। 2500 लोग हैं, इसका 17% लोग जो है केवल एक विषय में पास हुए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटते 17 पना 85 और 17 दुनाई 34 यानी बी पार्ट आपका डायरेक्ट 425 आंसर आ जाना था। 10 सेकंड का क्वेश्चन था। तो मेरे भाई यदि आपको बेसिक क्लियर होगा तभी आप अच्छा क्वेश्चन एग्जाम का कर पाएंगे। अब यदि सिर्फ आपको ट्रिक बता दी जाती ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में 100% गलत करके आते। इसलिए मेरे भाई बेसिक पे ज्यादा फोकस दो। गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, मेरे साथ बने रहो। बस इतनी सी आप लोगों से गुजारिश है। आ जाओ भाई लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन। और इस 6वें क्वेश्चन को तो कोई भी नहीं कर सकता है जिसका बेसिक नहीं क्लियर होगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूं मेरे भाई। चलो अब देखो, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा। मैं आपको पूरा डायग्राम बनाता हूं। ये एक छोटा सर्किल, एक ये दूसरा सर्किल और ये हमारा बाहर वाला। अब आपको सारी चीजें पता है। ये मैं कह रहा हूं ये वो लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और ये वो लोग हैं जो कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी कबड्डी खेलते हैं, ये वो लोग हैं। कह रहा है 500 छात्र हैं, 350 क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले 350 हैं, कबड्डी खेलने वाले 125 हैं। लिख लो भाई 75 लोग ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो कबड्डी, यानी वो लोग कहां पर आएंगे? वो लोग तो यहां पर आएंगे। कितने लोग हैं ऐसे लोग? 75 लोग हैं।
ये बात समझ गए सभी लोग? 75 लोग हैं। अब बताओ, और ये जो पूरे कुल कितने लोग हैं? 500 लोग हैं। इस पूरे बॉक्स के अंदर कुल कितने लोग हैं? 500 लोग हैं। वो साफ साफ दिया है। अब हमें वो लोग बताना है जो ना तो क्रिकेट खेलते हों, जो क्रिकेट और दोनों खेलते हों, कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले लोगों की संख्या बताना है। मान लो भाई दोनों खेलने वाले लोग कितने हैं? x लोग हैं। दोनों खेल खेलने वाले कितने लोग हैं? x लोग हैं। तो अब ये बताओ भाई, ये बताओ, जो ये जो 75 लोग हैं, चलो तो यहां से पहले ये बताओ, पहले कुल लोग निकाल लो। कुल लोग जो क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, तो कुल कितने लोग होंगे? तो आप कहेंगे सर जी ये वाला, ये पूरे कितने लोग हैं? 350 लोग हैं। कुल कितने लोग हैं? या आपको इसको मैंने ऐसे ही बताया था, इसको मैंने क्या बताया था, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्रिकेट वाले 350 प्लस कबड्डी वाले 125, दोनों वाले को घटा देना है। यही तो सिखा रहा हूं अभी देर से। 350 प्लस 125 दोनों वालों को घटा देना है। तो ये कुल लोग आ गए जो या तो क्रिकेट खेलते होंगे या तो कबड्डी, दोनों में से कोई ना कोई एक खेल जरूर खेलते होंगे। तो ये वो लोग आ गए। यहां पर बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों में से कम कोई एक खेल खेलते हो? तो कुल कितने लोग हैं? 500 हैं। ये 75 लोग ऐसे लोग हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो कबड्डी खेलते हैं। तो इनको तो हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कौन से लोग हैं? कुल लोग जो कम से कम एक खेल खेलते हो। तो 500 में 75 घटाओगे तो कितना आएगा कुल लोग? ये 425 वो लोग आएंगे जो कम से कम एक खेल खेलते हो। अब भाई इसको सॉल्व कर लेना था, तो ये 475 माइनस एक्स, इसको इधर ले आते, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो x बराबर आपका आ जाना था 50। यानी 50 लोग ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। प्रतिशत बताना है कितने परसेंट खेलते हैं, तो कुल लोग कितने थे? 500 थे। परसेंटेज बताना था तो इंटू 100 कराना था, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 10% आपका डायरेक्ट सी पार्ट आंसर आ जाना था। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सी पार्ट आंसर। तो बताओ भाई, यदि एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आएगा तभी तो कर पाओगे, जब आपका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक नहीं क्लियर होगा, नहीं कर पाओगे। बताओ क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, लेकिन आपको बेसिक नहीं पता तो आपको पता नहीं चलेगा कहां पर क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं पता चलेगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको मैं ये वाला कॉन्सेप्ट सिखा पाया हूँगा। यदि आपको सच में लगता है कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गलत होगा, तो एक लाइक तो बनता है। साथ में चैनल पे यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो। यदि आपको लगता है कि ऐसे ही और वीडियो आना चाहिए बेहतरीन और शानदार तरीके से, और यदि लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ, आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की मैथ में कुछ सुधार कर पा रहा हूं, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो चलिए भाई, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं सभी लोग कमेंट में बताइएगा। कैसा लगा वीडियो, जो भी आपके मन में हो कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास पर। बाकी आपको टाइप वाइज जितने भी रेलवे के परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे मैं क्वेश्चन आपको ऐसे ही रिकॉर्डेड क्लास में दे दूंगा। फिर लास्ट में आपको एक पूरी कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा, उसको आप घर में लगा लीजिएगा। रेलवे का कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं गलत होगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। सभी को थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।